चली कसम, मेरी मेरी माँ मेरे बाप की कसम, उनकी कब्र की कसम खा के कह रहा हूँ, मतलब ख्वाजा साहब मोहम्मद के नाम जाके आप मुझे मैं उनकी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं चलो कभी कोई तकलीफ न दूँ, आखिरी दफा मकसद मेरे साथ है। ये सोचने वाली कहाँ बात है यार, अपना घर है, अपने बच्चे है यार। क्या नाम होता है? रीमा के रहे कौन बटी किथों जो खलोता नाश ये साईं सां तव्हांजो प्यारे उपकरण थियल आहे त तव्हांखे कंहिंखां ख़तरो वग़ैरह या पंहिंजे रज़ा ख़ुशी सां तव्हां शादी कई आहे? असां पंहिंजी रज़ा ख़ुशी सां कई आहे। मूंखे पंहिंजे मिटनि मां ख़तरो आहे, माइटनि मां। असां पंहिंजे प्यार जो परणो कयो आहे। असांजो राब्तो तक़रीबन घणे वक़्त खां थियल आहे, 7-8 साल खां वठी जेके असांजो वास्तो हुयो उहो हाणे असां जेका आहे असां शादी कई आहे। अॼु अॻ में बि शादी थियल हुई? जी हा, अच्छा, कंहिंसां थियल हुई? उहो जान मोहम्मद नालो हुओ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक वीडियो आंखों के आगे से गुजरी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस की बात है कि जहां हमारे माशरे में नाजायज़ ताल्लुकात और गलत चीज़ें आम हैं, वहां एक शोहर को, एक मर्द को औरत के पांव पकड़ के मिन्नतें करते देखा और बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बेशक बहुत ज़्यादा जुल्म भी मर्द की तरफ से ही किया जाता है, लेकिन हमारे माशरे में जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें औरतें भी कुछ कम नहीं हैं। बहुत दुख हुआ। ये मर्द अपनी बीवी के पांव पकड़ के कह रहा है कि मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। खुदा का वास्ता है, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। और फिर वो मानने वाले होंगे ज़्यादा, उनके वो मुरीद होंगे ख्वाजा गरीब नवाज के, उन्होंने उसकी भी कसमें खाई इस मर्द ने। मतलब जो उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा मोतबर चीज़ें थी, अपने बच्चों की कस्में खाई, ख्वाजा गरीब नवाज की कस्में खाई, अपनी माँ की कस्में खाई, और उसके पांव औरत के मुसलसल पकड़ता रहा और कहता रहा कि मुझे छोड़कर किसी और का हाथ मत थाम, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, तू जैसे कहेगी मैं तेरे साथ चलूँगा, जैसे कहेगी जो कहेगी तुझे दिलवाऊँगा। नाज़रीन, ये माशरा बेहिस्सी का माशरा है। खलीलुर रहमान कमर साहब का वो कौल है कि जब मर्द गलत होता है तो वो छुपता है, नजरें चुराता है, लेकिन अगर एक औरत गलत करती है या गलत फैसले पर कायम हो जाती है तो वो डट जाती है। ना उसे जमाने की फिक्र होती है, ना दुनिया की फिक्र होती है, ना उसको रिश्तेदारों की फिक्र होती है। ये वाकया देख के बहुत ज्यादा दुख हुआ। इसी के साथ आपके साथ एक और वीडियो शेयर कर रहा हूं, ये भी देखिए। ये खातून, 4 इसके पहले बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, और इनके साथ जो खड़े हैं इनसे इन्होंने लव मैरिज की है। लव मैरिज करने के बाद 3 बच्चे शायद वहाँ छोड़ के आई हैं, कह रही हैं कि मुझे तलाक हो गई है, और 1 बच्चा इनके साथ है। और अब अगर शोहर ने तलाक दी हुई है तो आप सोचें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए क्यों आए, तहफ़्फ़ुज़ मांगने के लिए क्यों आए। इस बुजुर्ग शख्स के साथ इस औरत ने निकाह किया, कोर्ट मैरिज किया, लव मैरिज किया, और अब जब उसको जान का खतरा हुआ तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। ऐसे बेशुमार केसेस हमारे सामने आते हैं। मैं एक पर्सनल और एक दोस्त को ऐसे को जानता हूं जो बाय प्रोफेशनल डॉक्टर है। उसने अपनी ही कज़न के साथ शादी की। शादी के बाद उसकी वाइफ ने कहा निकाह के बाद कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। घर वालों ने कहा कि जी विदाई कर लेते हैं, तो विदाई भी हो गई। अंदाज़ा लगाइए उस डॉक्टर शख्स का कि उसने अपनी बीवी को किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं बनाया। एक ही कमरे में रहने के बावजूद वो उसके साथ रहा। रोज़ यूनिवर्सिटी उसको छोड़ के आता था, एमएससी करवा रहा था अपनी वाइफ को, रोज़ मोटरसाइकिल पे वापस लेके आ रहा था। इकलौता बेटा अपने माँ बाप का, और अपनी खाला की बेटी से शादी करने के बाद ऐसा हुआ कि जब उसने अपना एमएससी पूरा होने वाला हुआ उस लड़की का, तो उस लड़की ने एक लड़के को पसंद कर लिया। यहाँ 1.5 से 2 साल इसने किसी किस्म का कोई भी मियाँ बीवी का जो अज़वाजी ताल्लुक होता है वो कायम नहीं किया, सिर्फ इस लड़की के कहने पर कि एक मरतबा मैं कंप्लीट कर लूँ तो हमारे बच्चे भी होंगे और हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। इस शख्स ने उसकी मोहब्बत में खाला की बेटी से ताल्लुक ना बनाते हुए उसकी तालीम मुकम्मल करवाई। जब तालीम मुकम्मल हुई तो वो सामने एक शख्स को लेके आ गई कि मैं इससे शादी करूंगी। उस शख्स ने अपनी टोपी उतारी, उसकी पाँव में रखी कि तू मेरी खाला की बेटी है, मेरी इज्जत है, मैंने तुझ पर बड़ा मान किया, तेरी बड़ी इज्जत की, और मैं चाहता हूं कि तू मास्टर्स करे और बहुत कुछ पढ़े, जहां बोलेगी जैसे बोलेगी मैं तेरे साथ जिंदगी में चलने को तैयार हूं, पर खुदारा ऐसे ना कर। इस शख्स की माँ फौत हुई थी और खाला को ही माँ की तरह समझता था।
खाला ने जो उस लड़की की सगी माँ है अपना दुपट्टा उसके पाँवों में रखा। ये लड़की कोर्ट चली गई, कोर्ट जाके मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, 2 साल हो गए और ये नामर्द है और इसने मेरे साथ नाजायज़ी की है, मुझे मारता पीटता है। इस तरीके से मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगे। उसने फिर उसका आगे हाथ जोड़े कि मैं डॉक्टर हूँ, इकलौता हूँ, तू मेरी खाला की बेटी है, हमारा ख़ानदान है, मुझे रुसवा न कर। लेकिन ये सारा केस मेरे सामने था। उस लड़की को समझाया गया, वो वापस आ गई। 1 हफ्ते के बाद वो तकरीबन 30 तोला सोना लेकर और प्रॉपर्टी क्योंकि उसके नाम पर भी थी कुछ, वो सब लेके उस लड़के के साथ भाग गई। अब भागने के बाद क्योंकि शादी नहीं कर सकती थी, निकाह में इसके थी, कोर्ट में दोबारा उसने पटिशन दायर की और वहां से खुला मांगी। उसको खुला हुई, खुला से पहले ही वो उस लड़के के साथ रह रही थी और फिर उसने उस लड़के के साथ शादी कर ली। अब उस लड़की का सारा पैसा लेकर उस लड़के ने उसको तलाक दे दी है। कराची वो कहीं रह रही है। मेरा दोस्त जो डॉक्टर है उसने दूसरी जगह शादी की और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बच्चे हैं। ये वाक़यात जो रोनुमा हो रहे हैं हमारे माशरे में, ये बढ़ती हुई सोशल मीडिया की गंदगी की वजह से हैं। सोशल मीडिया एक बेहिस, गंदा और बदकार चेहरा है जिसमें मुख्तलिफ लोगों को दिखाया जाता है कि बड़ी अयाशी की ज़िंदगी है। तो खुदारा सोशल मीडिया की बातों में और टीवी पर जो औरतें आती हैं और ड्रामे दिखाए जाते हैं कि औरतों के अफेयर चल रहे हैं, बहू का देवर के साथ, मतलब भाभी का देवर के साथ चल रहा है, बहू का ससुर के साथ अफेयर चल रहा है, या एक शादीशुदा लड़की है वो बाहर निकलती है उसका उससे अफेयर चल रहा है, ये माशरे की तबाही और बिगाड़ की तरफ लेके जाता है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।